नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम सभी संस्कृत दिव्यम भाग 3 जो कक्षा 8वीं के लिए प्रस्तुत है में चैप्टर सेकेंड संधि प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। संधि क्या है? प्रश्न बनता है संधि क्या है? तो उत्तर आता है दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे दिन जमा ईशः दिनेशः, कह जमा अपि कोऽपि, इस तरह से यह परिवर्तन परस्पर स्वरों, व्यंजनों अथवा विसर्गों किसी के मेल से हो सकता है। इसलिए संधि को 3 भागों में बांटा गया है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि को हम तीन एक वृक्ष की 3 शाखाओं के रूप में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे स्वर संधि क्या है? स्वर संधि यदि दो स्वरों के पास आने पर उनमें कोई विकार या परिवर्तन हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। नंबर 2 व्यंजन संधि। व्यंजन संधि पर जब हम आते हैं, यदि दो व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने पर उनमें कोई परिवर्तन हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। नंबर 3 विसर्ग संधि पर आते हैं। यदि विसर्ग के साथ किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से उनमें कोई परिवर्तन हो तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मित्रों, आपने देखा संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद क्या हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, अभी तक ये मैंने आपको बताया। आगे है, हम चलते हैं स्वर संधि। जैसा कि मैंने आपको भी इस प्रकरण के प्रारंभ में ही आपको बताया कि स्वर संधि दो स्वरों की आपस में मेल से स्वर संधि होती है। स्वर संधि के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। कुछ पुस्तकों में स्वर संधि के 5 भेद दिए गए हैं। जो आपके पाठ्यक्रम की पुस्तक है कक्षा 8वीं दिव्यम भाग 3, इसमें जो है स्वर संधि के 8 भेद दिए गए हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, आयादी स्वर संधि, प्रकृति भाव, पूर्व रूप और पर रूप। इस तरह से जो है स्वर संधि के भेद में आते हैं। इसके बाद हम आते हैं दीर्घ संधि किसे कहते हैं। प्रश्न बनता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं और दीर्घ संधि को उदाहरण सहित आप स्पष्ट करें। दीर्घ संधि सवर्ण वर्णों के योग से, इसका सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ इस संधि का सूत्र है। अर्थात सवर्ण वर्णों के योग से दोनों के स्थानों पर दीर्घ स्वर हो जाता है। अर्थात जब आ ई उ री के बाद यही वर्ण आते हैं, समान वर्ण आते हैं, तो उनका दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ, कवि प्लस ईशः कवीशः, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, सु प्लस उक्ति सूक्ति। इस तरह से आपने देखा कि दीर्घ संधि में, दीर्घ स्वर संधि में आपने देखा कि समान स्वर आते हैं तो वे दीर्घ हो जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं गुण संधि में। गुण संधि क्या है? गुण संधि के बारे में बताया गया जब आ या आ के बाद, छोटा अथवा बड़ा आ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद ई उ री या री आए तो ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ, री के स्थान पर अर, री के स्थान पर अल हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं मित्रों। जैसे सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र। यहाँ आपने देखा कि रा में आ है, इंद्र में ई है, तो आ जमा ई मिलकर के ए बन गया सुरेंद्र शब्द बन जाता है। जैसे परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, वीर प्लस उचित वीरोचित। इस तरह से परिवर्तन होते हैं। इसके बाद हम आते हैं वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि क्या है? जब आ या आ के बाद ए आए ओ औ आने पर ए आए के स्थान पर आए, ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं।
जैसे सदा प्लस एव सदैव। अब आपने देखा सदा जमा एव, आ प्लस ए आय बन गया, सदैव तथा प्लस एव, आ प्लस ए आय बन गया तथैव। इसी तरह से महाऔषधा, महा प्लस औषधम महाऔषधा, आ प्लस ओ बन गया। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं यड़ संधि में मित्रों। यड़ संधि किसे कहते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है कि यड़ संधि किसे कहते हैं। जब ई ऊ री तथा ली स्वरों के बाद भिन्न स्वर आए, असमान स्वर आए, अर्थात ये स्वर नहीं आते हैं, तो इनके स्थान पर या व रा ला हो जाता है। या व रा ला क्रमशः इनके स्थान पर हो जाता है। जैसे इत्यादि। अति प्लस अधिकम अत्यधिकम, साधु प्लस अत्र साधुअत्र साधुअत्र, देवी प्लस व देव्युवाच, अनु प्लस अयः अन्वयः। आपने देखा जो परिवर्तन हो रहे हैं वे इसी नियम के अंतर्गत हो रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं अयादि संधि में। अयादि संधि परिभाषा इस तरह से है, जब ए या ओ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो ए के स्थान पर अय, अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर औ तथा औ के स्थान पर आव हो जाता है। जैसे ने जमा अनम नयनम। यहाँ पर आपने देखा ए प्लस आ मिलकर के आपका आय बन गया। ने प्लस अति नयति, चे प्लस अनम चयनम। इस तरह से आपका परिवर्तन हो रहा है। इसके बाद हम आते हैं पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव पर। पूर्व रूप, यदि ए या ओ के बाद ह्रस्व आ जाए तब वहां पर अयाद संधि ना होकर के आ का पूर्व रूप हो जाता है और आ के स्थान पर अवग्रह जो एस टाइप लिखा जाता है वह हो जाता है। इसे पूर्व रूप संधि कहते हैं। जैसे के प्लस अपि, यहाँ पर के अपि परिवर्तन होता है। ते प्लस अत्र, ते अत्र, अर्थात आ का अवग्रह बन जाता है। अब इसके पश्चात हम आते हैं पर रूप संधि में। पर रूप संधि, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद ए और ओ से शुरू होने वाली धातु हो तो आ स्वर लुप्त हो जाता है, अर्थात ए या ओ स्वर ही प्रयुक्त होता है। इसे पर रूप संधि कहते हैं। जैसे प्रा प्लस एषडत, एषडम, प्रेषडम, अव प्लस ओसयति, ओ अवोसयति। मित्रों, अपेक्षा है, आपसे आशा है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे हम आते हैं प्रकृति भाव संधि में। संधि के नियम जहां ना लागू हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ संधि के नियम लागू नहीं होते हैं। संधि ना करके उसे प्रकृत रूप में रखने का विधान हो तो उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। एक बार पुनः देखें, संधि के नियम लागू होने पर भी जब संधि ना करके उसे प्राकृतिक रूप में रखने का विधान हो तो उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। जैसे उ प्लस उमेशः, उ उमेशः। इस तरह से आपने देखा स्वर संधि के बारे में आपने देखा मित्रों। प्रथम भाग में हम आज जो है संधि के अंतर्गत स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया। मित्रों, अपेक्षा है इसमें जो त्रुटि होगी उसे आप क्षमा करेंगे और हमारे इस छोटे से प्रयास को यदि आपको समझ में आता है तो हमारा प्रयास सार्थक होगा। मित्रों, धन्यवाद।